एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड कर दिया। कैश के फॉर्म में नहीं होता, लेकिन जब मैं चाहूँ तो कैश के फॉर्म में मींस कैश में कन्वर्ट हो जाता है जब मैं चाहूँ। जैसे अभी मेरे पास अगर 5 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे, अभी अगर चाहूँ तो मैं उसको मार्केट में सेल कर सकता हूँ, तुरंत मेरे पास एक अकाउंट, मेरे अकाउंट में आंसर अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। तो बस ठीक है। इसके आगे क्या लिखा है? फिर दिया है आपके पास 2,24,000 है और इधर रेडी हो गया, डन। आगे क्या लिखा है सर? एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 48,000। A piece of machine costing rupees 48,000, उस मशीन की कॉस्ट था, on which accumulated debt was rupees 32,000। 48 में से 32 माइनस करेंगे, फिगर विल बी 16,000 रुपए का वैल्यू was sold for rupees 12,000। तो 4,000 रुपए का लॉस है और लॉस अपन को जमा करना है। और परचेज और सेल है तो मशीन अकाउंट बनेगा। आगे प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। चलो मेरी बात सुनेंगे नहीं, कोई पेन वेन नहीं चलाएगा, तो सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बना रहे हैं? CFS ऑफ सोलर पावर लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च 2020। शायद लास्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं, एज ऑन 31st मार्च 2020 लिखना है। क्या है? 49 के डिटेल्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स डिटेल्स। सबसे पहला पार्ट हाँ जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वन मोर टाइम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहला पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या है भाई? नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट गिवन है क्या? कितना? एडजस्टमेंट में आपको पता चलेगा मार्क किया 2। आप इसके बाद आपको करना है ऐड एप्रोप्रिएशंस। बताइए क्या एप्रोप्रिएशंस गिवन है? क्या एप्रोप्रिएशंस गिवन है? ना तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, ना कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना कोई प्रपोज्ड डिविडेंड है, ना कोई इंटरिम डिविडेंड है और ना ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं। वैसे क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में हम प्रोविजन फॉर टैक्स को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि अगर गिवन होता शॉर्ट टर्म प्रोविजन में तो फिर लेना है, नहीं तो नहीं। छोड़ो हटाओ, बेस्ट। तो अभी आपका जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है वो आ गया। अभी क्या करने का? ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस और माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम। नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम। आफ्टर दिस व्हाट वी आर हैविंग? चलो अब फटाफट इसको मार्क कर लेते हैं। बैलेंस शीट को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे, जो जो जरूरत है वो लिख लेंगे। सर स्टार्टिंग से देखा हमने तो रिजर्व एंड सरप्लस में पहला था, रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है क्या? नहीं, छोड़ो हटाओ, आगे बढ़ो। आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ दिख रहा है? हाँ सर टेंजिबल तो इन्वेस्टिंग का होता है, नीचे इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल में गुडविल है, गुडविल राइट ऑफ हो गया। कितना गुडविल राइट ऑफ हुआ? 1,44,000। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, 1,44,000 हो गई बात। आगे इसके बाद और कुछ है? हाँ सर, जब मशीन के बाद हमने एक्यूमुलेटेड डेप्ट देखा तो पता चला इससे डेप्रिसिएशन निकलेगा, क्योंकि एडिशनल बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो हमको अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए चालू हो जाते हैं। तो पहले बनाने वाले मशीनरी अकाउंट, पहले बनाएंगे मशीन अकाउंट, फिर उसके बाद वी आर हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्ट और प्रोविजन फॉर डेप्ट। सबसे पहले टू
टू बैलेंस फिगर चलिए आफ्टर दिस my balance carry down 25 lakh 40 provision by my balance brought down figure हाँ जी 4 lakh की 3 lakh और फिर 2 बैलेंस carry down 4 lakh शाबाश तो यहाँ तक अपन को सारी बातें गिवन है आगे देखते हैं फिर क्या सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहुंचे और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹48,000 मतलब इसकी कीमत 48,000 रुपए है जो हमने खरीदी ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेट वाज 32,000 मतलब इसमें हमने डेट 32,000 लगा चुका है क्या हमने एसेट की वैल्यू में से कम किया था क्योंकि प्रोविजन फॉर डेट पे तो सारा 32,000 रुपीस का डेट हमने कहां ट्रांसफर किया है प्रोविजन फॉर डेट अब इस पार्ट को सेल कर रहे हो इस पार्ट को सेल कर रहे हो तो आपको जरूर इसकी बुक वैल्यू चाहिए पड़ेगी सर 48 तो कॉस्ट है तो इसमें जितना डेप लगा है वो सारा प्रोविजन में ट्रांसफर किया था अब निकालो प्रोविजन से और ट्रांसफर करो मशीन गॉट इट करके देखते हैं हाँ जी तो यहां से निकाला यहाँ पे आएगा 2 मशीनरी अकाउंट कितने रुपए का डेप अब तक लग चुका है 32,000 इसको लेकर बाय एक्यूमुलेटेड डेप ऑफ द प्रोविजन फॉर डेप दोनों जो लिखो फिगर ठीक है इसके बाद सेल हुआ तो कैश मिला कितने रुपए 12,000 रुपए तो कैश मिला 12,000 सर आपको पता है सर 48,000 रुपीस की वैल्यू है 32 का डेप लग गया तो 16,000 रुपए की वैल्यू है 12 में चलेगी तो बचा कितना सर बचा कितना अपने पास बचा मात्र 4,000 क्या करें लॉस है माफ करिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में कितना फिगर चेक करिए 48 का वैल्यूएशन ओके ठीक ये बात तो तो हमने जो यहाँ पे जांच किया इससे हमें पता चला दो चीजें पहला लॉस ऑन सेल ऑफ व्हाट मशीन कितने रुपए का 4,000 अब इधर टोटल करते हैं तो वैल्यू पता चलेगा 4,32,000 इधर पे भी 4,32,000 3 लाख के दैट मींस 1,32,000 का सिर्फ प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होने का मतलब ये है कि हमने डेट से निकाला है डेट कितना है तो इसको हटा देते हैं और ये हम आप करते हैं डेट ऑन प्लांट एंड मशीनरी फिगर 1,30,000 टोटल कर सकते हैं क्या इसका हां तो 1,2,80,000 हाँ जी कितना 2,80,000 आ रही है बात समझ नहीं आ रही है पक्का सृष्टि क्लियर है चलिए 2,80,000 तो जैसे इसको ऐड करेंगे फिगर विल बी 4,80,000 यहाँ पे जो चार्ज किया जाएगा वो क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो WC करते हैं WC वैल्यूएशन में ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ये मार्किंग तो आपने करके रखी हुई है प्रियांश स्टार्ट करो एसेट से स्टार्ट करो करंट इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी से स्टार्ट करो ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो रहा है माइनस करेंगे कितना 50 आगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन डिक्रीज हो रहा है 54,000 माइनस आगे करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड होने वाली है इन्वेंटरीज इंक्रीज हो रही है माइनस में करिए इन्वेंटरीज 16,000 सर ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहा है तो माइनस ट्रेड रिसीवेबल भी
इंक्रीज हो रहे हैं, सो ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो वैल्यू विल बी 40 50, दैट मींस डन। ये हो गया सर, यहाँ कुछ आया नहीं, समझ आया, सबको समझ में आया यहाँ पे टोटल। सर ये हो गया आपका 70 और 1,74,000, वेरी गुड, 1,74,000 ये आ गया माइनस में, 1,74,000 माइनस में आ गया, इधर 4,80,000 प्लस में है, नेट कर लो, फिगर कितना आएगा, वैल्यू आएगा 3,06,000, 3,06,000, ये क्या आया भाई, फिर से बोलना जरा, नेट प्रॉफिट की तरह, इसमें क्या करोगे, टैक्स पे, इज इट गिवन, टैक्स करके आउटर कॉलम में कितना है, 3,06,000, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक पार्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट व्हाट यू आर गेटिंग, सेकंड केस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमको फिक्स एसेट चाहिए, फिक्स एसेट्स में पहला तो दिया था गुडविल का, वो ट्रीटमेंट तो राइट ऑफ हो गया। टेंजिबल देखो, टेंजिबल में एक ही चीज दी है, मशीनरी, मशीन का अकाउंट बनाया है तो सेल पता चला है उसे, हाँ जी बोलिए, सेल ऑफ मशीन कितने रुपए, 12,000, इसके साथ टोटल करेंगे तो 25 पता चलेगा शायद, पक्का करके देखते हैं, करके देखते हैं, यहाँ डूल गया, यहाँ डूल गया, ठीक है, ये आ गया आपका 48, 88, इधर ऑल्सो 25 लाख 80, 5 लाख 80, क्या हुआ ये, कैश अकाउंट ब्रैकेट में परचेज बैलेंसिंग, यहाँ लिखी परचेज वर्किंग नोट 1, कितना 5 लाख 88,000, ये माइनस में किया, तो इसका फाइनल नेट फिगर कितना है, 5,76,000, ये भी कैश फ्लो है या कैश यूज्ड है, कैश यूज्ड है, समझ आया, आगे सृष्टि फाइनेंसिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब आपकी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हाँ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स, कितना इनफ्लो है या आउटफ्लो है, आगे बढ़िए, फिर रिजर्व बस लेना नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में एनीथिंग कुछ है क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज, दैट मींस लोन बोरोड, लोन कितना फिगर है, तो ये भी कैश का इनफ्लो ही है, दोनों फिगर आ गया, फिगर में भी 3 लाख, इनफ्लो है या आउटफ्लो है, इनफ्लो है या आउटफ्लो है, कैश यूज है या कैश फ्लो है, कैश फ्लो, तो ये 3 फिगर्स हो गए अपने, और कुछ इंफॉर्मेशन तो नहीं है, सर सारी चीजें अपन ने प्रॉपर बेसिस पे रिकॉर्ड कर दिया, तो अब हमारे पास जो वैल्यू आया ये कैसा होगा, इसको बोलेंगे नेट कैश 1 प्लस 2 प्लस 3,06,000 और 3,40,000, दैट मींस 6,46,000, 6,46,000 में से 5,76,000 करोगे तो 70,000 आ जाएगा, ये क्या आया, नेट कैश फ्लो, प्लस में आया तो नेट कैश फ्लो है, माइनस होता तो कैश यूज होता, इसमें ऐड करेंगे हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करंट इन्वेस्टमेंट्स को भी रिकॉर्ड करना, चलिए बताइए ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है,
7,50,000 और यहाँ पे आ गया 7,50,000 प्लस 3,00,000, सो वैल्यू विल बी, तो इधर करने हैं 10,50,000 ऐड करेंगे तो आना चाहिए 11,20,000। इसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चेक करिए क्लोजिंग कितना है? 6,40,000 प्लस 4,80,000। ठीक है, तो इधर से अपना ये वैल्यूएशन ऑपरेटिंग भी ला सकते हैं। कैसा ऑपरेटिंग? जैसे आपको ऑपरेटिंग सही नहीं आया तो अपन फाइनेंस ए मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग और बी और कितना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है, उसमें अपन कैश या ऐड करते हैं, ओपनिंग कैश ऐड करते हैं और इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैश आता है। मान लीजिए अपना ऑपरेटिंग में आया तो उसके लिए ये चाहिए नेट कैश फ्लो। ये नेट कैश फ्लो तीनों को जोड़ने के बाद ही आता है। जब ये नहीं आएगा तो फिर ये कैसे? नेट करके तुम ये बोलो कि ये निकाल लो, मतलब वो सही बोल रहा है, बोल रहा है इन दोनों का नेट कर दो, इन दोनों का नेट कर दो ओपनिंग क्लोजिंग का, तो ये आ जाएगा। सर जैसे अपन को तीनों को ऐड करके फिर अपन ओपनिंग कैश ऐड करते हैं, फिर क्लोजिंग कैश सेम वैल्यू आती है, तो अपन को जैसे ऑपरेटिंग की वैल्यू गलत आ रही है, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग ही पता है और ओपनिंग कैश पता है, तो अपन उससे ऑपरेटिंग की वैल्यू निकाल ही सकते हैं ना। तो वही तो ये तुम्हारा सॉलिड होना चाहिए। देखो कैसे वो बोल रहे हैं कि अगर इन दोनों को नेट करोगे तो नेट कैश पता चल जाएगा, यहाँ लिख दिया। इन्वेस्टिंग उसको पता है, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग उसको पता है, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग पता है, तो ऑपरेटिंग निकाल लेगा। लेकिन ये जो फिगर है वो इधर तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी, वो कैसे पता करेगा? वो एग्जामिनर नंबर काट लेगा उसको। हाँ कर लो इतना टाइम, लेकिन फिर तुमको उल्टा करने में टाइम लग जाएगा। खैर ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को सीधा ही करना है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन ही उल्टा है और उल्टा ज्यादा मत करो। तो ये केस प्रोबेबली ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। समझ आ गया है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं फटाफट। देख रहे हो ये जो एडजस्टमेंट वगैरह की है ना हमने, ये जो एडजस्टमेंट हमने की हुई है, ये सारी एडजस्टमेंट मजेदार टाइप की है। बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा, ठीक है। तो अब अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं जरा जल्दी से। अच्छा ये वाला जो केस एडजस्टमेंट है, मेरे को बताना एक बार। 46 का आपके पास एडजस्टमेंट है, 46 का एडजस्टमेंट है, मींस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है? एडिशनल लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2016। समझ रहे हो ना? इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का है आपको। लोन जो लिया आपने 1 जुलाई में लिया है, लोन देखो कितने रुपए का है? 20,000 रुपए का लिया है आपने। 80 से 60 से 80 हो रहा है, उसी में ऊपर दिया 80 से 60, तो वैल्यू कितनी है? 80। पहले का 60 है, तो 60 का लोन कब तक था? 1 जुलाई के पहले तक, मींस अप्रैल, मई, जून, 3 महीने था। तो 60,000 का 10% 3 महीने के लिए, प्लस उसके बाद अब आपने लोन ले लिया, तो अब आपका लोन कितना हुआ? 80,000। तो 80,000 का 10% 9 मंथ्स के लिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। बता देता हूं, तो इसीलिए जब मैं बता रहा था शायद आप कुछ कर रहे थे क्वेश्चन में। कौन सा? ये आप जो सॉल्व कर रहे थे, मेरा एक्चुअली कैलकुलेशन ही आता था, वही देख नहीं, इंटरेस्ट का जो मैं बता रहा था देख लीजिए। हां सर, देखा ना, 80 और 60 तो खत्म तो बन जाएगा। बस ये वाला ना, ये नहीं रखता पूरा, ये भी मैं नहीं बेचता हूँ। कल किसने भेजी थी? चलो तो मैं फोटो क्लिक कर दूँ, मतलब ऐसा क्या नहीं, रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगी। ये भी चाहिए क्या आप लोगों को? इतनी जगह बस दे दो मेरे को, बाकी इसमें जो करना है करो। ये फोटो दे दो। ये तो 40 वाला है, कब कितना पुराना, 5 साल पुराना क्वेश्चन है। अननेसेसरी टेंशन नहीं, हमारे लिए तो अभी है
जी चलो दिखते हैं श्रेया के लिए करके बताता हूँ। ठीक है श्रेया, चलो तो पहले मदद करिए। तो भाई अपने को पहले से 60,000 रुपीज का बोरिंग दी हुई है और 80 हो गई एंड में। अब जानकारी क्या दी है, 1 जुलाई में अपने को बताया कि हमने लोन और बोरो कर दिया। तो देखो इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 अप्रैल से 30 जून एक केस और 1 जुलाई से 31 मार्च दूसरा केस। देखिए आपने यहां से जो 1 अप्रैल से 30 जून तक श्रेया कितना लोन है आपके पास? पक्का? क्योंकि 1 जुलाई से और एडिशन होगा तो 60,000 रुपए का लोन है। इसमें ब्याज कितना देने का? 10% तो 1 साल का है। आपने कितने मंथ्स के लिए यूज किया है? 3 मंथ्स। तो 3 की वैल्यू करिए ना, 3 1 3 4 4 1 4 1 4 4 5 20 1500 का इधर आ गया। अब 1 जुलाई में आपने 20,000 रुपए का और लोन ले लिया तो टोटल लोन कितना हुआ? 80,000। इसका 10% 9 मंथ्स के लिए 3 3 3 4 1 4 8 तो फिर 2 3 6 तो टोटल जो इंटरेस्ट आया वो 7,500 रुपए का है। Am I right? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46 का वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट 1 पता चल गया 7500 रुपीस का इंटरेस्ट ऑन लोन है। सर अलग अलग भी कर सकते हैं। हाँ तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। समझ आया? अच्छा इसको दूसरा केस बताओ क्या है? ना ये से बता ये डी हाँ देखो वैसे ही है। देखो मैं कैसा है, अपन इसको क्या बोलते हैं, 60,000 रुपए का लोन तो पूरा 1 साल तक है। एक्स्ट्रा कब लिया है? कितना? तो 20,000 रुपए का जो है वो कितने मंथ का है? 9 तो 60,000 पे 1 साल का लगाओगे 10% 6,000 आएगा। 60,000 पे ये पूरे 1 साल के लिए है तो 6,000 आ गया। एडिशन कितना है? 20,000। तो 20,000 पे 10% तो लगेगा लेकिन कितने मंथ्स के लिए? 0 0 3 3 3 4 4 1 4 5 20 5 3 50 वैल्यू विल बी कहीं से भी निकाल दो। ऑप्शन इज योर्स। ये पूछा है एक्शन सही। क्यों? एडिशनल लोन लिया ना, देखिए उसमें क्या लिखा है? बीच जो लिया वो एडिशनल है। वो कब लिया है? 1 जुलाई। तो जो इंटरेस्ट हमको लगेगा वो कब से लगेगा? 1 जुलाई से। काउंट करिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। तो 20,000 रुपए पे 9 महीने का और उसके पहले जो कितना था पहले से आपके पास 60 पे 1 साल। तो यहाँ ये भी करो वो भी करो, दोनों सेम। ठीक है चलो, खैर उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देने का, जो सही लगे वो करना। फिर उसके बाद लिखा है टैक्स फॉर ₹53,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। सब प्रोविजन फॉर टैक्स है। हां सर इसके साथ प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट भी देखना। ये वर्किंग नोट 2 बन जाएगा। हां आपने बताया ना, फिर से बताना। हाँ वर्किंग नोट 2 इधर अपन प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स श्रेया ओपनिंग और क्लोजिंग कितना कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्स 68,000। एज पर द इंफॉर्मेशन क्या किया है? टैक्स पेड किया 53। तो इधर आएगा 2 कैश। टैक्स पेड कितना? वैल्यू विल बी 12,000। अच्छा मतलब 1,21,000 है। 1 2 3 1,21,000। तो यहाँ भी कितना आना चाहिए? 1 लाख। वैल्यू 70 है तो वैल्यू विल बी 51 क्या है श्रेया?
मतलब अपने इतना टैक्स बनाया है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट किया है। यू नो एप्रोप्रिएशन में 51, टैक्स पेड में, ऑपरेटिंग लास्ट में टैक्स पेड में 53। अंडरस्टूड? इसका ये केस तो बन जाएगा, ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अच्छा ठीक है, इसके साथ 47 अगर देखेंगे आप, 47 अरे बहुत खत्म है। 47 में कुछ बताने नहीं है, कुछ नहीं बताना भाई। देख 47 जो है ना, 47 का एडजस्टमेंट देखो, कुछ नहीं बताना, कुछ एक सिर्फ केस एडजस्टमेंट नंबर 1 बताऊं। एडजस्टमेंट नंबर 1 एडजस्टमेंट समझ लोगे, खत्म हो जाएगा। 1 लाख रुपए, देखो सुनो, 12% डिबेंचर है, नोट्स टू अकाउंट में देखो 12% डिबेंचर दिख रहा है, कितना दिख रहा है? पहले कितना था, अभी कितना है? कितने रुपए का इंक्रीज है? 1 लाख। अब कब है, बिगिनिंग में है या एंड में है? अगर कोई जानकारी नहीं दी हुई है तो किस पे होगा? श्रेय मिल गया ना आपको? क्या सीसी दिक्कत है? इंक्रीज हुआ है 1 लाख रुपए का, कब हुआ है? ओपनिंग में हुआ है या एंड में हुआ है? अब ये कैसे पता चला? एडिशनल इंफॉर्मेशन में आओगे तो बोला है ₹1 लाख 12% डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017, दिया है ना ऑलरेडी। 1 अप्रैल 2017 मतलब स्टार्टिंग का है, तो 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में ही हो गया। तो ड्यूरिंग द ईयर आपके पास 4 लाख था या 5 लाख था? अरे कितना था, 4 लाख या 5 लाख? क्यों 5 लाख? पक्का ना? क्योंकि वैसे कुछ नहीं दिया होता तो हम क्या मानते, 4 लाख पे इंटरेस्ट लगाते, लेकिन इसमें बोला ही है कि इशू कब हुआ है, ड्यूरिंग बिगिनिंग में, तो स्टार्टिंग से इशू कर दिया था, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 5 लाख। तो इस पे जरा 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 4 पे या 5 पे, समझ आए? 12%, हाँ मतलब 12%, सही। कुछ भी नहीं दिया तो एंड में लिया। अगर आप उसको बिगिनिंग भी ट्रीट कर लोगे ना तो भी कोई समस्या नहीं, लेकिन हम हमेशा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं, जो भी इंक्रीज है डिक्रीज वो आखिरी में माना जाता है, जो अपने पास पहले से रखा है उसको ट्रीट करने का। तो इसलिए अगर कुछ नहीं दिया तो ओपनिंग वाले पे इंटरेस्ट लगाओ, या तो उन्होंने दिया है, इशू कब है, ओपनिंग में है, समझ आया? इसी को टर्न करोगे ना तो नीचे सेम वैसे ही है, सेम ऐसे ही है। 58 का फर्स्ट केस में देखो क्या लिखा है, सॉरी 48, सॉरी आई एम सॉरी 48 में देखो वही दिया है, नोट्स अकाउंट में 12% डिबेंचर। अरे पहले नोट्स अकाउंट देखो, 12% डिबेंचर पहले कितना दिया है, 55 लाख, अभी कितना है 4 लाख 50, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है 50,000 से रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है। पॉइंट टू बी नोटेड, कब हुआ है, 31 मार्च 2015। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर अपने पास कितना है, 5 लाख या 4 लाख 50? भाई वापस अपन ने कब किया, शुरुआत में या आखिरी में? आखिरी में ना, तो पूरे साल अपने पास कितना है, तो ब्याज कितने पे लगेगा, समझ आ रही है? 12% किस पर दोगे, नहीं आ रही क्या बात, समझ रहे हो? देखा मैंने क्या किया, सिर्फ 2 बातें दी और वो भी मैंने बताया, अगर नहीं बताता तो भी आप लोग कर लेते ना। ये पावर है आपने जो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग को सेपरेट किया है, उसकी खत्म। समझ आ रही बात? तो मार्क कर लो। देखो अपन ने क्वेश्चन किए 40 और 43 भी कर लिया है, 40 भी कर लिया, 43 भी कर लिया, एंड ये कौन सा चल रहा था 45। तो मार्क कर लीजिए आप फटाफट होंगे। 39 मार्क ऐसा होगा, 41 मार्क ऐसा होगा, 42 मार्क ऐसा होगा, 44 मार्क ऐसा होगा, 46, 47, 48 सेम नेचर के हैं, 48 हो गए। ठीक है 49, 50 वगैरह बचे।